हेलो, वेलकम बैक। एंड हम बात कर रहे थे कि वेबसाइट पे इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, और अब हम बात करते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। तो कुछ कुछ वैसा ही है कि जब आपका ब्राउज़र एक्सेस करता है तो जो सर्वर हमने बात की, जहाँ पे हमारी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी होती हैं, जिसका काम 24/7 ओपन रहना है और लोगों की रिक्वेस्ट को जो वो मांग रहे हैं वेबसाइट की फाइलें उनको सेंड करना है। तो जब भी कोई ब्राउज़र उस एड्रेस को लेने के बाद डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि भाई मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए है, तो सर्वर का काम है कि आपके ब्राउज़र को HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की जो वेबसाइट्स फाइल्स बनी हुई होती हैं वो भेज दी जाएं। जैसे ही आपके ब्राउज़र को ये तीनों फाइल्स मिलती हैं, आपका ब्राउज़र आपको ये वेबसाइट फ्रंट पे दिखा देता है। जो आपको गूगल दिख रही है, फेसबुक दिख रही है, ये बेसिकली सर्वर से आई हुई वो फाइलें हैं जो सर्वर ने आपके ब्राउज़र को सेंड की है। राइट। सो इस तरीके से वेबसाइट काम करती है हमारे पास। और वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है उसके फ्रंट को क्रिएट करने के लिए। तो द नंबर 1 इज़ HTML, जिसको मैंने पहले भी बात करी कि इससे स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे हम। स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे? उससे हम टेक्स्ट, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोज़ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे, जो कि बहुत ही बदनुमा सा लगेगा जब तक हम उसके ऊपर CSS, यानी आप अपने आप को इमेजिन कर लो, अगर आप स्केलेटन फॉर्म में हो तो आप किस तरीके लग के लगोगे, अच्छे तो नहीं लगोगे ना। तो इसी तरीके से हमारा HTML भी, वेबसाइट भी अगर सिर्फ HTML बेस्ड हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी अनटिल एंड अनलेस में हम उसका मेकअप किससे ना करें, CSS से ना करें। तो CSS आप इन्हेंस करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं मज़ीद, उसके अंदर कलर, फॉन्ट, ये वो सारी चीज़ें हम करेंगे, वो डाल के आप उसको मज़ीद बेहतर बनाते हो। देन हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व करते हैं ताकि इंटरेक्टिविटी आ जाए, और उसके अंदर हम मज़ीद यूज़र फ्रेंडली उससे, या फिर इंटरेक्शन, या फिर आप ये कहें कि हम उसमें फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं तरह तरह की। वो फंक्शनैलिटी हम आगे आके देखेंगे। राइट। वेबसाइट जितनी भी हैं दुनिया में वो 3 टायर आर्किटेक्चर पे बनी हुई है। 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? एक वो जो आपको PC पे दिखता है जब आप वेबसाइट फेस करते हो, तो वो आपका क्लाइंट साइड कहलाता है। मैं google.com लिखता हूँ तो google.com का पेज मेरे सामने आ जाता है, दैट इज़ नोन एज क्लाइंट साइट, यानी कि मेरे साइट पे जो चीज़ मुझे शो हो रही है वो क्लाइंट साइड। 3 फाइल्स होती हैं, 3 लैंग्वेजेस से बनी हुई, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। राइट। तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो हमें फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड जो है वो प्रोवाइड करेंगी। सर्वर साइड जहाँ से ये फाइल्स रूट कर आई हैं या जहाँ पे ये फाइल्स रखी हुई थी, और कुछ और फाइल्स भी होती हैं जो क्लाइंट की तरफ नहीं आती, जैसे कि लॉगिन का डेटा वो सर्वर क्लाइंट को नहीं देता। अगर दे दे तो सबका लॉगिन खोल के बैठ जाएं, तो वो सर्वर साइड होती है। ऑथेंटिकेशन और दूसरी सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सर्वर साइड पे होती हैं, और ये हमारा रियल बैकएंड कहलाता है, जहाँ पे हम बैकएंड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो जो क्लाइंट साइड है आपका, वो आपका फ्रंट एंड है, और जो सर्वर साइड है आपका, वो आपका बैक एंड है। इसी तरह से डेटाबेस भी एक है जो तीसरा आर्किटेक्चर है हमारा, यानी जिसके अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूज़र जो वेबसाइट को डाटा प्रोवाइड करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए, यूज़र नेम, पासवर्ड या इनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव करने के लिए। तो ये डेटाबेस में सारी चीज़ें आपके पास स्टोर्ड होती हैं। तो 3 आर्किटेक्चर हो गए आपके पास, 3 आर्किटेक्चर हो गए, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड एंड डेटाबेस। डेटाबेस पे जावास्क्रिप्ट की तस्वीर यहाँ गलत लगी हुई है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है। राइट। यहाँ पे डेटाबेस की तस्वीर आनी थी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। राइट। तो दैट इज 3 टायर आर्किटेक्चर हमारे पास, ये होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। आई होप समझ आया होगा। ओके, तो चले, मैंने इस तस्वीर को ठीक भी कर दिया है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास और बात करते हैं अगली वीडियो में कि HTML क्या होता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ये बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन था, और अब हम चलते हैं बिल्कुल HTML की तरफ कि HTML होते क्या है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।